देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है अभी इसमें वो ये है मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको आप एक एग्जांपल से समझो कि अगर आप रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे हो या बस स्टैंड पर वेट कर रहे हो और आप वहां की इंक्वायरी ऑफिस में जाकर ये पूछते हो कि भाई साहब ये वाली बस कितने बजे आएगी, कितने टाइम बाद आ जाएगी, और वो आपसे ये कहते हैं कि भाई 10 मिनट बाद आएगी। ठीक है। नेक्स्ट डे आप गए और आपने उसी काउंटर पे जाकर के इंक्वायरी की। आज उसने कहा भैया 10 मिनट 15 सेकंड बाद आएगी। ठीक है। अगले दिन गए, उसने कहा भाई 10 मिनट 15 सेकंड 25 मिली सेकंड बाद आएगी। तो एज ऑडियंस आप थर्ड डे इरिटेट हो जाओगे। आई मीन क्योंकि आपके लिए वो सेकंड्स और मिली सेकंड्स की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इन दैट केस। आप एक बस में ट्रेवल करने के लिए गए हो, आप 10 मिनट बता रहे हो, तो 15 सेकंड उसमें और अगर आप ऐड करोगे तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं बढ़ती आपके लिए। या अगर आपका इंक्वायरी काउंटर आपसे ये कह दे कि भाई 10 मिनट की बजाय 12 मिनट बाद बस आएगी, क्योंकि हम वैसे भी ये मान के चलते हैं कि जब वो 10 मिनट कह रहा है तो आप अपने मन में ऑलरेडी एक एंटिसिपेशन लगा लेते हो यार कि 10 मिनट कह रहा है तो 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आई मीन ये एक जनरल माइंड सेट होता है हम लोग का इस तरीके से करने पे। ठीक है। तो वहां पर 1-2 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड की कोई वैल्यू नहीं है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट। बट अगर आप मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन पे, और जहां पर टाइमिंग की एकदम पंक्चुअलिटी है, टाइम बहुत ज्यादा पंक्चुअल होता है उनका, और वहां पर अगर आपने 30 सेकंड्स का मार्जिन प्लस माइनस कर दिया, मतलब 30 सेकंड्स आप लेट हो गए या 30 सेकंड्स अर्ली हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। हो सकता है कि आपकी ट्रेन मिस हो जाए वहां पर। तो वहां पर उन सेकंड्स की वैल्यू है। बस स्टैंड पर हो सकता है सेकंड्स की कोई वैल्यू नहीं है, बट मेट्रो स्टेशन पर सेकंड्स की वैल्यू है। तो वहां पर आपके लिए सेकंड भी सिग्निफिकेंट हो गया, मिनट और आवर्स तो सिग्निफिकेंट है ही है, उनकी वैल्यू है। तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे डेली यूज पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी वैल्यू मेजर कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें कितने नंबर्स सिग्निफिकेंट हैं और कितने नंबर्स हमारे मतलब के नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे लिए। ये तो मैंने आपको जनरल लाइफ की बात की। अब अगर मैं बात करूं कि जनरल लाइफ छोड़ दें, अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स के अंदर, इन फिजिक्स अगर आप बात करो कि इस फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो इसके लिए आप ये डेफिनेशन बोलते हो कि जो द डिजिट्स होती हैं, द डिजिट्स इन मेजरमेंट, the digits in the measurement that carry meaning, that carry meaning in a number, in a number, and contributes to its precision। ये पॉइंट समझिए। अब इसको हम लोग को समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। इसको हम कहते हैं कि दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, वो ये है, द डिजिट्स इन द मेजरमेंट दैट कैरी मीनिंग इन अ नंबर एंड दे कंट्रीब्यूट्स टू इट्स प्रिसीजन। इसका मतलब समझना पड़ेगा आपको कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ये साइंस की मतलब फिजिक्स में और केमिस्ट्री में इसका क्या मतलब निकलता है। ठीक है। देखिए क्या मतलब है इसका। अगर आप लोग से कहा जाए कि जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल है, जो स्केल आप ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर यूज करते हो, उस स्केल से आप अपने बुक की, जो आपका रेफरेंस बुक है, फिजिक्स बुक है, उसकी थिकनेस मेजर करें। ठीक है, थिकनेस मेजर करिए आप अपने बुक की, और चाहो तो अभी भी आप कर सकते हो
कि जो आपके पास बुक है उस बुक का थिकनेस कितना मोटा है, वो कितनी मोटाई है उसकी, थिकनेस मेजर करें बाय द स्केल विच इज इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो मेरे ख्याल से अगर आप ये करोगे, ठीक है ना, मेरे ख्याल से अगर आप ये काम करते हो, ठीक है ना, क्या करते हो कि अगर आप थिकनेस मेजर कर रहे हो, ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर थिकनेस ऑफ बुक मेजर करो, नॉर्मल स्केल जिसको आप रूलर भी कहते हो, तो आप इसके अंदर कहाँ तक का रीडिंग ला सकते हो, कहाँ तक की रीडिंग डाल सकते हो इसके अंदर, मतलब कितने सेंटीमीटर, कितना प्रिसाइज मेजरमेंट कर सकते हो। क्योंकि जो ज्योमेट्री बॉक्स में रूलर है, अगर आप ध्यान दें, तो वो कहाँ तक का मेजर कर सकता है। हाँ जी देव, बाकी लोग को भी इतना आंसर कर सकते हैं आप ग्रुप पे, चैटिंग पे आप ये कर सकते हो आंसर कि जो रूलर आपके पास है अरुज 0.5 सेंटीमीटर नहीं होगा वो। मैं उस नॉर्मल स्केल की बात कर रहा हूँ जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर है, जिससे आप ड्राइंग करते हो। तो उस रूलर में आप मिलीमीटर के बियॉन्ड नहीं जा सकते। मिलीमीटर इज द लास्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर फ्रॉम दैट स्केल, 1 मिलीमीटर। तो आप अगर ये कहते हो कि जो आंसर है वो 3 मिलीमीटर है, तो ये रिलायबल है। 3 मिलीमीटर अगर आप बोलते हो तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि 3 मिलीमीटर है तो ठीक है, इस रीडिंग पे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं कि ओके 3 मिलीमीटर इज ओके। बट कैन यू से दैट बाय द रूलर द मेजरमेंट इज 3.2 millimeter? Can we take this measurement by the same ruler in the geometry box? जो आपका स्केल ज्योमेट्री बॉक्स में है, क्या आप उससे डेसिमल्स में ले सकते हो? 3.2 मिलीमीटर का रीडिंग ले सकते हो उससे क्या? तो आंसर आएगा नो, ऐसी रीडिंग उस स्केल से तो नहीं आएगी, उस स्केल से ये रीडिंग नहीं आ सकती है। उसका रीजन है कि उस स्केल में मिलीमीटर से स्मॉलर वैल्यू मेजर करने के लिए कोई मार्किंग नहीं होती है, कोई ऐसे मार्क्स उस पर नहीं बने होते हैं जिससे आपको ये मालूम चल जाए कि ये मिलीमीटर से कम होगा। तो देर इज नो मार्क फॉर अ नंबर लेस देन अ मिलीमीटर, so you cannot measure any value which is less than 1 millimeter, and therefore 0.2 millimeter cannot be measured by that ordinary ruler or scale which is in your geometry box. So this is a wrong reading, a wrong way to write the answer. Correct way is 3 millimeter. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ये जो 0.2 है ये तो बेकार है, इस डिजिट का कोई मतलब नहीं है, ये डिजिट जो है ये डिजिट आपके मतलब की नहीं है, इट हैज नो मीनिंग, इस डिजिट का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? यू कैन नॉट मेजर लेस देन 1 मिलीमीटर। तो साइंस कम्युनिटी में जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो, ठीक है ना, और उसकी आप एक रिपोर्टिंग करते हो, मेजरमेंट और रिपोर्टिंग आप इसको ऐसे समझिएगा, मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग को मैं समझाता हूँ। आप कभी भी लेबोरेटरी में जाओ और किसी मेडिकल रीजन की वजह से आपका कोई टेस्ट हुआ हो, किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से अगर आपका एक टेस्ट हो, तो उस टेस्ट के बाद आपकी कभी कभी ब्लड रिपोर्ट्स आती है या अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स आती है, ठीक है, आप उसको रिपोर्ट कहते हो। और उन रिपोर्ट्स में आपके ब्लड से रिलेटेड काफी सारी चीजों के नंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब आपके ब्लड सेल्स कितने हैं, आरसीबी और ये सब जो भी मतलब ब्लड से रिलेटेड बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स हैं, तो उन सब का नंबर्स आता है, ठीक है। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो एक डेसिमल्स में आते हैं, कभी कभी इंटीजर्स में आते हैं, और उसके आगे उनकी एक नॉर्मल रेंज दी जाती है, जिससे कि आप ये कंपेयर करते हो कि जो आपकी रिपोर्ट है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और तब जाकर के उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो प्रोसेस क्या हुआ आपका, ठीक है ना, प्रोसेस क्या किया आपने, देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या किया, पहले आपने अपना एक टेस्ट किया, और टेस्ट के बाद उसकी एक रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्ट किया जाएगा। तो जब आप रिपोर्ट करोगे तो उस रिपोर्ट में एक नंबर होगा, किसी भी चीज की जब रिपोर्टिंग की जाएगी तो वो इन फॉर्म ऑफ नंबर्स होगी ना। मेडिकल रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट ऐसा तो है नहीं कि वर्ड्स में लिखी होती है, नंबर्स में आती है। तो सिमिलरली और टेस्ट, तो अब यहाँ पर बायोलॉजी की जगह पर अगर आप फिजिक्स में आओगे तो टेस्ट की जगह पर हम कहते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे।
हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया या हमने कोई मेजरमेंट किया, और हमने जब मेजरमेंट किया तो उस मेजरमेंट के बाद हम उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट में उस मेजरमेंट की वैल्यू पुट करोगे। तो जब आपने मेजरमेंट की तो आप रिपोर्ट जब करेंगे तो रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये ध्यान रखेंगे आप। क्योंकि अगर आपने रिपोर्टिंग गलत कर दी तो एक तरीके से ये गलत बात मान ली जाती है कि यार गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो आप खुद बताओ, क्या आप खुद कभी टॉलरेट करोगे या आप चाहोगे कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट गलत आए? तो जब आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सही रिपोर्ट मिले, तो साइंस कम्युनिटी भी ये एक्सपेक्ट करती है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो आप उसकी एक सही रिपोर्ट सामने लाओ। ठीक है, मान लो मैंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, मैंने थिकनेस मेजर की। मान लो मेरा एक्सपेरिमेंट है थिकनेस, और मैंने उसको मेजर किससे किया? मेजर्ड बाय रूलर, यानी नॉर्मल स्केल। तो अब मेरे को जेन्युइन रिपोर्टिंग करनी है, मतलब रिपोर्टिंग का मतलब मुझे किसी के सामने उस मेजरमेंट को प्रेजेंट करना है। तो मैंने मेजरमेंट करी और मुझे उसको कहीं पर प्रेजेंट करना है, कहीं पर रिपोर्ट में देना है। तो मैं क्या कहूंगा उसको? मैं 3 मिलीमीटर लिखूं या 3.2 मिलीमीटर लिखूं? ठीक है, आप ये मानते हो कि रिपोर्ट कभी गलत नहीं होनी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट, किसी भी एग्जामिनेशन की रिपोर्ट गलत अगर हो गई तो उससे आगे हमारी ह्यूमन सोसाइटी को बड़ा खतरा है, मतलब किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है। तो चाहे आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो साइंस की रिपोर्ट हो। तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है आपसे कि आप उसको पॉजिटिवली रिपोर्ट करेंगे। और पॉजिटिवली रिपोर्ट करने का मतलब होता है आप अपने रिपोर्ट यानी अपनी राइटिंग में उतनी ही डिजिट्स लिखोगे जितनी डिजिट्स आपने एक्चुअल में मेजर की होंगी वहां पर। तो अगर आप 3.2 मिलीमीटर लिखते हो तो ये रॉन्ग मान लिया जाएगा कि यार ये गलत रिपोर्टिंग है, इसको नहीं करेंगे, और हमारी सही रिपोर्टिंग 3 मिलीमीटर की है। ये मेरा आंसर है, राइट, 3 मिलीमीटर। Even you cannot write it 3.0, you cannot write 3.0 मिलीमीटर, ये भी गलत रिपोर्टिंग है। You cannot measure any number after decimal। तो हम ये कहते हैं कि मेजरमेंट करो आप, लेकिन मेजर करने के बाद उसको जब लिखेंगे आप तो सही होना चाहिए। मान लो यही थिकनेस, अगर मैं अगला एग्जांपल लूं कि सेम थिकनेस को आपने मेजर किया, ठीक है, जल्दी से इसको समझिएगा। आपने थिकनेस मेजर की, लेकिन इस बार आपने थिकनेस मेजर किया है बाय द वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर यूज किया इस बार आपने। तो वर्नियर कैलिपर से अगर आप थिकनेस मेजर कर रहे हो और उसके बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करने का मतलब होता है कि आपने भी क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तो रीडिंग्स ली होंगी, रीडिंग्स को अपनी फाइल में आप नोट करते हो। तो जब आप इसकी रीडिंग बनाओगे और लिखोगे तो नाउ यू कैन राइट 3.2 मिलीमीटर। और अगर आप 3.2 मिलीमीटर आप लिखते हो तो ये सही माना जाता है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर के अंदर हम डेसिमल के एक प्लेस आगे तक मिलीमीटर में मेजर कर सकते हो। आप 1/10 मिलीमीटर तक वहां तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेजरमेंट्स हैं, अब आप समझिएगा कि ये हमारी साइंस कम्युनिटी के अंदर ये बताया गया है कि जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं आर ऑलवेज रिपोर्टेड अकॉर्डिंग टू या एज पर, दे आर ऑलवेज रिपोर्टेड एज पर लीस्ट काउंट, एज पर द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये आपका एक रूल बन गया कि जब भी कोई मेजरमेंट करेंगे तो उसकी रिपोर्टिंग, उसकी रीडिंग मेजरमेंट के लीस्ट काउंट का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ली जा सकती है वो वहीं तक रिपोर्ट करेंगे, उसके आगे की रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी कभी। ठीक है, वो करी नहीं जाएगी, ये हम लोग मानते हैं। तो अगर हमारा, तो 9 ऑनवर्ड्स ध्यान रखिएगा, अब से जब भी मैं आपको कोई मेजरमेंट बताऊंगा तो आप ये ट्रस्ट करोगे कि ये मेजरमेंट अप टू द लीस्ट काउंट है, यानी कि वो सही रिपोर्ट है। हमें उस सही रिपोर्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं।
और यही इसका मतलब है, द डिजिट्स इन द मेजरमेंट दैट कैरी मीनिंग इन अ नंबर and contributes to the precision. Precision of any measurement. Precision means the least count. जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, जितना स्मॉल लीस्ट काउंट होगा, मेजरमेंट उतनी ज्यादा प्रिसाइज कही जाएगी। समझिएगा, लीस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा, आप प्रिसीजन को उतना हाई कहोगे कि द प्रिसीजन इज हाई। ठीक है जी, प्रिसीजन उसमें ज्यादा होगा जहां पर लीस्ट काउंट कम है, बिकॉज वहां पर आप बहुत स्मॉलेस्ट रीडिंग्स को भी लेकर के आओगे, तो उनकी प्रिसीजन हम लोग ज्यादा बोलेंगे। प्रिसीजन अलग चीज है और एक्यूरेसी अलग चीज है। एक्यूरेसी अभी हम नेक्स्ट स्टेज पर डिस्कस करेंगे। प्रिसाइज रीडिंग मतलब बहुत ही कम है उसका लीस्ट काउंट। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने एक रीडिंग नॉर्मल मीटर स्केल से ली, मीटर स्केल का मतलब हुआ जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स वाली स्केल है, एक रीडिंग मैंने वर्नियर स्केल से ली और एक रीडिंग मैंने स्क्रू गॉज से ली। मीटर स्केल से मेरी जो रीडिंग आई है वो 3.2 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल से मेरी रीडिंग आई है 3.24 सेंटीमीटर और स्क्रू गॉज से मेरी रीडिंग आएगी 3.24, लेट्स से 5, 3 डिजिट तक जा सकती हो। तो पहले वाले के अंदर आप डेसिमल की एक प्लेस तक जा रहे हो, दूसरे वाले में डेसिमल की 2 प्लेसेस तक जा रहे हो और तीसरे वाले में डेसिमल के 3 प्लेसेस तक जा रहे हो। तो आप ये बोलोगे कि जो स्क्रू गॉज वाला रीडिंग है, अगर आप यहाँ पर प्रिसीजन चेक करना चाहते हो कि कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है, इसमें से कौन सी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज है, तो इसका आंसर आप दोगे कि मोर प्रिसाइज इज स्क्रू गॉज। ये मोर प्रिसाइज है और ये लीस्ट है, इसका प्रिसीजन सबसे कम है। बट इससे ये कहीं साबित नहीं होता है कि स्क्रू गॉज की रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है। हो सकता है कि मीटर स्केल जिसकी प्रिसीजन कम है बट वो रीडिंग परफेक्ट है, एक्यूरेट रीडिंग है। इसको मैंने अपने रेगुलर क्लास में एक और एग्जांपल दिया था, आपके दादाजी की घड़ी और चाइनीज घड़ी के एग्जांपल थे कि आप चाइना की घड़ी लेकर के आओ, डिजाइनर घड़ी, तो उसमें मिनट, आवर्स, सेकंड, मिली सेकंड, नैनो सेकंड सब कुछ दिखाता है। तो ऐसी घड़ी जहां पर आप नैनो सेकंड तक का टाइम देख सकते हो, वो बहुत प्रिसाइज है। बट क्योंकि ये चाइनीज घड़ी है, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि उस घड़ी से जो टाइम आ रहा है वो सही टाइम आ रहा है। मतलब आपका करेक्ट टाइम मान लो सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है, और आपके दादाजी की घड़ी में खाली 8:15 देख सकते हो क्योंकि पुराने जमाने की घड़ी है वो, तो उसमें खाली घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है। तो 8:10, बस इसके आगे उस घड़ी में आप देख ही नहीं सकते क्योंकि उसमें इवन सेकंड वाली सुई भी नहीं है। ठीक है, वहीं पर आपके पास खुद के पास एक चाइनीज घड़ी है और आप कह रहे हो यार 8:10, 16 सेकंड, 15 मिली सेकंड हो रहे हैं, तो आप सोचो आपने टाइम को कितना ज्यादा प्रिसाइज कर दिया। लेकिन हो सकता है कि चाइना घड़ी खराब हो, फॉल्ट हो, तो प्रिसाइज तो हो लेकिन आप एक्यूरेट नहीं हो। तो जरा क्लियर करिएगा, प्रिसीजन में और एक्यूरेसी में फर्क है। प्रिसीजन लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग चलता है और एक्यूरेसी आपके मेजर करने की कैपेबिलिटीज पर होता है कि आपने उसको मेजर करते वक्त कितना ध्यान रखा था। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट्स को रिपोर्ट करने का तरीका। जितने भी मेजरमेंट्स होंगे उनकी रिपोर्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के हिसाब से की जाएगी। और अब हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि कोई भी रिपोर्टिंग लीस्ट काउंट से एक्सीड नहीं करेगी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लीस्ट काउंट को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट पे आओ। अब हम लोग मेजरमेंट्स की जो रिपोर्ट हमारे सामने आएंगी, मेजरमेंट कर गया और मेजरमेंट की रिपोर्ट आपके सामने आ गई, तो अब आप उस रिपोर्ट को देख करके ये बताओगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है जी, तो अगला मेरा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास आने वाला है वो ये है कि आप सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग कैसे करोगे। देखिएगा, ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट पॉइंट ये देने जा रहे हैं कि आप
रूल्स क्या है? रूल्स टू काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है जी, क्या रूल्स होंगे इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के? रूल्स क्या हैं, फटाफट इसको देख लीजिए। रूल नंबर 1, इसको जल्दी से देख ले। रूल नंबर 1, तो पहला रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट करने का, जितने भी आपके नॉन जीरो नंबर्स हैं, जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो नंबर्स या नॉन जीरो डिजिट्स, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, एसएफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई नंबर लिखा जाए कि 33.2, तो मैं फिर बात सुनना, जब ये नंबर 33.2 है तो मैं ये मान के चल रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो नंबर है ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर लिखा हुआ है, ये मैं मान के चल रहा हूं इसको कि दिस इज एज पर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है जी, ये आप एज्यूम कर रहे हो कि ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएंगे भाई? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर बोले जाएं, बताइए। 33.2 अगर कोई नंबर है तो आप इसमें कह सकते हो, क्योंकि ये सब नॉन जीरो हैं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। सेकंड देखिए रूल क्या है, जितने भी जीरोज होंगे, जितने जीरोज हैं बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, टू नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है, सपोज करो 2051, तो इसमें एक जीरो आया है, बट वो जीरो नॉन जीरो के बीच में है, 2 और 5 के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट में उसकी काउंटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर 4 डिजिट्स है। थर्ड, जितने लीडिंग जीरोज होते हैं, ऑल लीडिंग जीरोज, दे आर नॉट, मैं 2 ही वर्ड सीखूंगा, आर एंड नॉट। लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते। ठीक है जी, लीडिंग जीरोज का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पास एग्जांपल है, लीडिंग जीरोज का मतलब ये हो गया, अगर आपके पास 0.50 है तो ये जीरो लीड करता है, जो सबसे पहले आएगा वो लीड कर रहा है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 होंगे, 5 एंड 4, जितने लीडिंग वाले होंगे। जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेल करने वाले का मतलब जो बाद में आएंगे। ठीक है, जीरो 3 तरीके से आ सकता है ना, बिटवीन में, लीडिंग में और ट्रेलिंग में। जीरो की 3 लोकेशन हो सकती हैं, बीच में आ जाए, पहले आ जाए और आखिरी में आ जाए। तो जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ठीक है जी, ट्रेलिंग जीरोज, अब इनके साथ देखा जाता है ट्रेलिंग जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल। अगर कोई डेसिमल का नंबर है और उसके राइट साइड पर अगर ये आ रहे हैं तो दे आर, आर मतलब दे आर सिग्निफिकेंट। अब एग्जांपल देखिएगा, अगर आपके सामने 92.00 लिखा हो, तो आप डेसिमल के बाद 2 जीरो ला रहे हो, डेसिमल के बाद 2 जीरो ला रहे हो, तो सिग्निफिकेंट यहाँ पर 4 होंगे, ये जीरो सिग्निफिकेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इन जीरोस को आप सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 5वां रूल देखो आपका, कि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जल्दी से इसको देख लें, जितने भी आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं जो होल नंबर्स में आएंगे, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं, अगर होल नंबर्स में आ रहे हैं, इन द होल नंबर्स, ठीक है, उसमें ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेलिंग जीरोज होल नंबर्स में आ रहे हैं और उन होल नंबर्स में विथ आपने डेसिमल दिखा रखा है, विथ डेसिमल शो कर रखा है उसमें आपने, ठीक है जी, डेसिमल शो कर दिया है, तो इसका क्या मतलब होगा? दे आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर कहीं पर नंबर लिखा, ये ध्यान रखना, ये 5वां पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 5वां पॉइंट कंफ्यूजिंग है। जैसे मान लो अगर आपके पास एक नंबर लिखा है 540 और एक नंबर लिखा है 540 और आखिरी में डेसिमल लगा है, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है बट एक डेसिमल है, आफ्टर डेसिमल कुछ नहीं है, जस्ट डेसिमल लगा दिया है हमने। तो अगर आपने डेसिमल लगा दिया आखिरी में, तो ये सिग्निफिकेंट 3 हो गए।
और लास्ट में 0 है बट डेसिमल नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट 2 है। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है होल नंबर्स में। इसके पहले वाला नंबर आपने डेसिमल वाला पढ़ा था, अब आप डेसिमल है बट डेसिमल के आगे कुछ नहीं है। सो एक्चुअल में ये नंबर 540 है, और लास्ट में डेसिमल लगाने का मतलब ये होता है कि यस देयर इज नथिंग आफ्टर दिस डेसिमल। डेसिमल लगाने का मतलब होता है कि अब आप बिल्कुल गारंटी ले रहे हो कि यहाँ पर 0 ही आएगा। जब आपकी आखिरी डिजिट के 0 होने की गारंटी हो, तो आप डेसिमल लगा करके उस गारंटी को दिखाते हो। और अगर आपके इस 0 की कोई गारंटी नहीं है, तो हम डेसिमल नहीं लगाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ये एक रूल है, इस रूल को बहुत क्लियरली आपके माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, सिक्स, ये 2 रूल्स हो गए। मतलब 6 नंबर का रूल क्या है इसमें, ये होल नंबर वाला रूल बच्चा फिर से ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको होल नंबर का रूल फिर से ध्यान रखिएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन भी होता है, मतलब इस तरीके से। नेक्स्ट, जितने भी आपके एग्जैक्ट नंबर्स होंगे, जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स हैं, एग्जैक्ट नंबर्स, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर्स कौन से हैं, कौन कौन से नंबर आपके एग्जैक्ट में माने जाते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर कौन सा है? जैसे कि अगर आप सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर करो, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर, तो ये 2 एक एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, अगर कोई कहे कि 1/3 ऑफ लेंथ, 1/3 ऑफ लेंथ, तो ये 1/3 एग्जैक्ट है। ये मेजरमेंट नहीं है, ये मैथ का एक नंबर है। एग्जैक्ट नंबर्स का मतलब वो मेजर नहीं हो रहे हैं, वो काउंटिंग है। तो ये सब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले होते हैं। ये एग्जैक्ट नंबर्स जिसकी बात कर रहे हो, जिसको आप काउंट कर सकते हो फिंगर्स में या किसी भी एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है मान लो हाफ AT², तो ये हाफ यहाँ पर फॉर्मूले का एक नंबर है, ये मेजरमेंट नहीं है। तो ये हाफ आपका एग्जैक्ट नंबर है, इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है जी। और 7वां रूल है कि जो नंबर्स इस तरीके से लिखे जाते हैं n इंटू 10⁻⁴ कुछ x मान लें, अगर कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि कुछ नंबर्स को ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो ये पावर है, जो आप लिखते हो 10⁻⁴, ये नॉट सिग्निफिकेंट माना जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स n में आएगा सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल देखिए 7th नंबर पॉइंट यहाँ पर समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा हो 5.04 इंटू 10⁻⁴, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर पावर में नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ यहां पर होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे यहां पर। यानी कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर माने जाएंगे इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने माने जाएंगे, तो यहां पर आपका 3 होगा। लेकिन एक बात और बता दें आपको, साइंटिफिक नोटेशन के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो नंबर n होना चाहिए उसमें डेसिमल से पहले एक ही डिजिट हो, जस्ट 1 डिजिट। साइंटिफिक नोटेशन का ये तरीका गलत है। अगर आप इसको चाहो कि हम ऐसे लिख दें कि 50.4 इंटू 10⁻⁵, तो ये एक गलत तरीका है लिखने का। साइंटिफिक नोटेशन में जब भी आप पावर लगाओगे, पावर 10⁻⁴, तो उसका एक रूल है कि डेसिमल के पहले हमेशा सिंगल डिजिट होगा, ऑलवेज सिंगल डिजिट। यही सही तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशंस का, जब आप उसको 10⁻⁴ के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो। ठीक है जी। तो ये इतने रूल्स हैं, इन रूल्स को आप थोड़ा सा समराइज करो इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट में भी ये पढ़ेंगे कि इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा वो ये है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कैलकुलेशंस कैसी होंगी। आप इन पॉइंट्स को तब तक समराइज करें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, अभी तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। चले रीजॉइन करिएगा इसको।